तो जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदावा अपने आप से फिर से मुझे आपके बीच में आने के लिए मदद की, सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। आपके बीच में फिर से मुझे 31 के बाद आने के लिए, 31 दिसंबर को, और आज फिर से नए साल में, आज छठे दिन में परमेश्वर ने आने के लिए मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे रीमा वर्ड जो दिया है, मैं आपके सामने उस रीमा वर्ड को लेकर आई हूँ। ये वचन मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी है। जो जो इन वचनों को सुने, ये वचन आपके जीवन के अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आशा को लेके आए। इन वचनों को रिसीव करना, इन वचनों को अपना रीमा वर्ड मानकर परमेश्वर की तारीफ करना, महिमा करना। भजन संगीता 118 इसकी 17 ऐड में पढ़ देती हूँ आपके लिए। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वरन करता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है यहाँ पे कि मैं नहीं मरूंगा और परमेश्वर के कामों का वरन करूंगा। कि परमेश्वर ने उसको एक विजय जीवन दिया, उसको आत्मिक युद्ध भी उसने लड़ा और शत्रुओं के साथ भी उसने लड़ाई की। अपने इस्राएल प्रजा जाति जो उसको परमेश्वर ने दी थी, उनके लिए भी उनकी हिफाजत भी की। और उसने क्या किया, अपनी आत्मा को भी परमेश्वर के सम्मुख जब उंडेल दिया तो उसने उसमें भी जय प्राप्त की। परमेश्वर ने उसके जयवंत विजय जीवन दिया। और 118 के ऊपर हेड लाने के विजय के लिए धन्यवाद। खुदा का बंदा दाऊद जो है धन्यवाद कर रहा है क्योंकि जब विजय जीवन उसे मिला तो उसने खुदा की क्या की, बड़ी महिमा की। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उसने 10 वर्ष में बोला है कि सब जातियों ने मुझे घेर लिया है परंतु यहोवा के नाम से मैं नीचे उन्हें नष्ट कर लूंगा। आज परमेश्वर हमें बोलता है कि हमारे शत्रु हमारे इर्द गिर्द इस साल, पिछले साल भी होंगे, इस साल भी अगर आए तो हमें विजय जीवन जो ये नया साल मिला है, हमें आत्मिक युद्ध भी जीतना है। हमने शत्रु की सामर्थ के ऊपर भी विजय पानी है और आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी भी करनी है। अगर शरीर से हम बीमार हैं तो शरीर से भी परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में रिसीव करके और उस चंगाई को भी प्राप्त करना। कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चंगा किया, क्यों ये साल दिया, क्यों मुझे जीवित रखा, क्यों परमेश्वर ने ये सब कुछ हम सवाल करते हैं। कभी कभी जैसे पिछले दिनों से मैं भी बहुत बीमार रही, चेस्ट इन्फेक्शन के कारण वीडियो नहीं बना पाई, मगर परमेश्वर ने मुझे ये चीज बात बताई, सिखाई कि हम अगर जीवित है, जिंदा है, शरीर से, आत्मा से, प्राण से परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है ताकि हम उसके बड़े कामों का क्या करें, वरन करें, बड़ी सभा में उसकी क्या करें, महिमा करें। जैसे क्रिसमस था, क्रिसमस बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। 21 तारीख को भी परमेश्वर ने मुझे चर्च जाने के लिए सहायता की, 22 को भी रैली में भी, और 24 को मैं बीमार हुई, फीवर हुआ, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन। 25 को मैं चर्च नहीं जा पाई क्योंकि परमेश्वर की महिमा मैंने पहले ही, मुझे नहीं पता था कि मैं 25 को जा पाऊंगी या नहीं, मगर पहले ही परमेश्वर की मैंने क्या की, बहुत ही प्रशंसा, महिमा। ये महिमा हर दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। हर एक दिन, ये नहीं के साल का एक दिन जो 1 तारीख से ही हम जो नया साल मना लिया, 31 को मना लिया और पूरा दिन फिर से ही यही क्या करते हैं, बहुत सारे वादे, बहुत सारे पास्टरों के साथ, खुदा के साथ, ये करेंगे वो करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाते। मगर हमने बस परमेश्वर के कामों का वर्ण करना है। दाऊद बादशाह क्या कर रहा है, विजय के लिए धन्यवाद। हमें जो परमेश्वर ने विजय जीवन दिया, दुष्ट की शक्ति से, शत्रु की शक्तियों के ऊपर हमें विजय दी। हर दिन आत्मिक लोगों के ऊपर अटैक करता है, उनकी फैमिलियों के ऊपर, उनकी सेवकाइयों के ऊपर, उनके परिवारों को नष्ट करना चाहता है। मगर हम हर दिन अगर प्रेयर में डटे रहते हैं, विश्वास में अड़े और खड़े रहते हैं, तो हर दिन विजय जीवन मेरे लिए और आपके लिए। ये साल जो परमेश्वर ने ये दिया, ये साल का ये रीमा वर्ड आपके लिए भी है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वरन करता
रहूँगा। जब मैं और आप परमेश्वर की गवाही देते रहेंगे, हर समय उसके नाम को ऊँचा उठाते रहेंगे, दुःखों में, परेशानियों में भी आराधना करते रहेंगे, तो वो खुदा के बड़े जलाल को अपने जीवन में देखेंगे, बड़े मिरेकल देखेंगे। फिर हम लोगों के बीच में गवाही देंगे, चर्च के बीच में हम जाके खड़े होंगे कि मेरे परमेश्वर ने क्या किया, मेरे लिए बड़े-बड़े काम किए। तो इसलिए करता है खुदा काम कि हम उसके कामों का वर्णन करें, दूसरों को बताएँ, दूसरों को विश्वास हमारे बताने से बहुत सारी ज़िंदगियों का विश्वास बढ़ता है, उनका आत्मिक जीवन क्या होता है, जीवित हो जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 2 दिन पहले ही मेरे पास एक बेटी आई थी जो बहुत ही परेशान थी और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। जैसे सिलास और पौलुस जब हैकल में दोपहर को जा रहे थे ना, मंदिर में जब आराधना के लिए, तो रास्ते में जो हैकल में बाहर गेट के ऊपर एक भिखारी 40 साल पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर चंगा होने के लिए एक विश्वास है। तो उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो है हमारे पास वो हम यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं। उठ और अपने टखनों पर क्या कर खड़ा हो जा। वो क्या हो उसी टाइम क्या हो गया, खड़ा हो गया और परमेश्वर की क्या की उसने महिमा की। जब वो हैकल के अंदर गया तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये तो 40 साल से एक भिखारी भीख मांगता था, आज ये चल नहीं सकता था, आज ये कैसे उछलता हुआ कूदता हुआ आके खुदा के हैकल में क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। इसलिए मैं जीवित हूँ, इसलिए कि परमेश्वर ने जो कार्य मुझे दिए करने के लिए, जब वो काम मुझे करने के लिए अनुग्रह परमेश्वर देता है, तो मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसे मुर्दा जो जीवन है, जो है तो परमेश्वर में है, बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, तो भी दुष्ट के अटैक, जो दुष्ट की सामर्थ ने, शक्तियों ने उनको क्या कर दिया है, निराश कर दिया। उनको क्या कर दिया, उनको जीने का उनको लगता है हमारा मकसद खत्म हो गया, हमारे जीने की कोई भी चाहत उनके अंदर खत्म होगी, एक आशा उम्मीद उनके अंदर क्या होगी, खत्म होगी, क्योंकि उनके अंदर डर आ गया। उनके शैतान ने उनको ऐसे उनको परेशान किया कि वो अपने जिंदगी में, शरीर में, आत्मा में, विश्वास में, आत्मिक जीवन में फिर उनका खड़ा होना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। जब वो बेटी मेरे पास आई, पहले फ़ोन पर उसने मेरे साथ बातचीत की, बहुत सारा फ़ोन पर रात को बातचीत हुई और उनको घर में आने के लिए मैं उनको न्योता दिया कि आप मेरे पास आएँ। जब वो मेरे पास आई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, उस बेटी के द्वारा इस्तेमाल किया। और जब कल उनका फ़ोन आया तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने गवाही दी कि दीदी मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत दुखी थी, मैं कितने दिन से रो रही थी और वो बीपी की दवाई भी मैंने बंद की थी कि ऐसे ही परेशान हो के रोज़ घुट-घुट के मरना, एक दिन से ही हम क्या हो जाएँ, जल्दी से खत्म हो जाए। मैंने उनको बताया कि आपका जीवन नष्ट होने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना। शैतान आपको नष्ट करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी दी कि खुदा ने आपको चुना होगा। आपके अपने सता रहे हैं, दुःख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ऐसे सताव में आप परेशानियों में हो, तो परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया होगा, अपनी बड़ी महिमा के लिए। तो जब उसने गवाही दी, दीदी मेरे अंदर बड़ी शांति आई और मैंने अपने जीवन के अंदर क्या देखा, बहुत ही खुशी और आनंद को महसूस किया। क्योंकि अगर परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे सेहतमेत दिया और तुम भी जाओ दूसरों को सेहतमेत दो। मैंने तुम्हारे अंदर शांति दी है, तुम भी दूसरों को शांति दो। मैंने तुम्हारे अंदर एक आशा जगाई है, दूसरों को भी आशा में, उम्मीद में उनको खड़ा करो। तुमको मैंने अंधकार से निकाला है, ज्योति में लाया है, तुम भी ऐसे लोगों को उठाओ जो परेशानियों में, दुखों में, आत्मिक जीवन उनका बैठ गया, खत्म हो गया, उनको उठाओ ताकि वो परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। यही बड़े काम है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की है। तो आज परमेश्वर मुझे दूसरों के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको विश्वास में खड़ा करने के लिए, एक उम्मीद और आशा में जीवन देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, मुझे इस्तेमाल किया। मुझे बहुत ज़्यादा खाँसी थी, तबीयत खराब थी मेरी, तो जितनी देर उस बेटे के संग मैं बैठी रही, बातचीत करती रही, उसके लिए प्रेयर की, वचन शेयर किए उसके लिए,
वो उसके लिए जो वचन मुझे दिया था परमेश्वर ने, वो वचन था जोशाया। पिछले दिनों में वो वचन मैंने इस पर दिया था मैंने, जोशाया की 46 और उसकी 3 और 4 वर्ष में। उसने कहा, उत्पत्ति से लिए हुए मैं आपको उठाए भी रहा हूँ, लिए फिरता भी रहा हूँ, संभालता भी रहा हूँ, और मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हें संभालता रहूंगा, उठाता रहूंगा। तुम्हारे बाल भी पक जाए तो भी मैं तुम्हें ना छुड़ाऊंगा, तो भी मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, और मैं तुम्हें शत्रुओं से भी बचाता रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। जब ये वचन उनको दिया मैंने बोला, ये साल का आपका रीमा वचन है, पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए दिया। आप डेली ये वचन पढ़े कि आप सोच रहे हो कि मेरा बुढ़ापा कैसे होगा, मैं कैसे, मतलब मेरा पति भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, मैं कैसे जीऊँ? हाँ, परमेश्वर ने उत्पत्ति से आपको अपनी माँ की कोख से ही आपको चुन लिया है। तब ये भूल जाओ कि आप कैसे आपका बुढ़ापा होगा। परमेश्वर आपकी फ़िक्र करेगा। जब आप बुढ़ापा आएगा, परमेश्वर ऐसे बेटे-बेटियों को आपकी हेल्प के लिए भेजेगा मदद, क्योंकि उसने कहा, मैंने तुम्हें बनाया। मैं परमेश्वर का रीमा वर्ड मैंने उसको दिया, ये वचन मैंने बोला डेली आपने पढ़ना, इस वचन के ऊपर भरोसा करना है कि परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति से लेके, उसने कहा अल्फा ओमेगा और अंत भी मैं हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया। मैं तुम्हें उठाता भी रहूंगा, लिए फिरता भी रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया। तुम्हारे बाल भी पक जाएंगे तो भी तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, तुम्हें संभालूंगा। तो उसने ये चीज महसूस की कि दीदी के साथ जब मैं फोन पे बात करती हूँ, कि दीदी के साथ बात भी नहीं हो पाती, दीदी को इतनी ज़्यादा खांसी, मेरी बहुत ज़्यादा चेस्ट खराब होगी। तो मैं जब तक, उन्होंने कल मुझे बताया कि दीदी जी आप जब तक मेरे साथ वचन की बातें करते रहे, प्रेयर की आपने, बाद में एंड में मेरे साथ काउंसलिंग करते रहे, वचन शेयर किए, मुझे मेरे साथ बैठे रहे, तो आपको खांसी भी नहीं आई। अब बिल्कुल नहीं खांसे, बिल्कुल ही आपकी तबीयत भी नहीं खराब हुई। तो पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के काम है। पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति को लेके आता है, वो बेटी को लेके यहाँ पर आया मेरे पास, क्योंकि ये पवित्र आत्मा चाहता था, वो खुदा की बेटी है, उसको जीवन मिले, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला है। ये वचन देता है, ये वचन जीवन देता है। जो वचन मुझे जीवन देता है, इसी वचन से मैंने भी उनको वो रीमा वर्ड दिया। मैं कि ये आपको जीवन देगा, आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको अनंत जीवन तक, बुढ़ापे तक भी आपकी रक्षा करेगा। ये वचन मेरे लिए था, मैंने आपको दिया। ये वचन आपके लिए भी हो सकता है। आप इन वचनों को अपने जीवन में लेके इसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि हमें क्यों परमेश्वर ने जिंदा रखा है, ये नया साल हमारे जीवन में क्यों दिया क्यों हम आज तक जीवित हैं। बड़ी-बड़ी पिछले साल में दुःख देखे, परेशानियाँ देखी, बीमारियाँ देखी, बहुत सारे हालात खराब देखे। आज खुदा ने हमें ज़िंदा क्यों रखा? क्यों उसने अपने बेटे को भेजा? क्यों उसने हमें चंगाई दी? क्यों हमारी सांसें अभी चल रही हैं? इसलिए कि जो बड़े काम उसने मेरे और आपके जीवन में किए, बड़ी गवाहियाँ हमें दी हैं, हम लोगों को बताएँ, ताकि लोग विश्वास करें, और भी उनके विश्वास करने के द्वारा हमारा मिरेकल जो गवाहियाँ हैं उनको बताएँगे, तो वो विश्वास में क्या हो जाएँगे, उनका मरा हुआ विश्वास क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, वो जिएँगे, वो उनकी आशा अंदर ज़िंदा हो जाएगी, उनकी उम्मीद ज़िंदा हो जाएगी, उनका जीने का मकसद, उनका जीने को मन करेगा, उनका वचन पढ़ने को मन करेगा, उनका प्रार्थना करने को मन करेगा। उसने कहा तुम्हें मैं शांति देता हूँ, जैसे संसार देता वैसी नहीं, तुम इसी तरह दूसरों को भी शांति दिया करना। आज नए साल में मेरे लिए, आपके लिए यही वचन है। आपके अंदर अगर परमेश्वर ने आशा दी है, उम्मीद दी है, जीने का मकसद दिया, तो आज जो उन लोगों को आपके द्वारा जीवन मिल सकता है, जो आज मसीह में मुर्दा हो गया, उनके शरीर मुर्दा हो गया, उनका आत्मिक जीवन मुर्दा हो गया, उनका प्रार्थना का जीवन मुर्दा हो गया, उनके उनके घर के अंदर उनके परेशानियाँ, जॉब के अंदर हो सकता है आपके साथ बात नहीं कर पा रहे, मगर जब आप उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, आपको ज़रूर अपने हृदय की बातें आपके साथ, मगर एक बात का ध्यान रखना, जब वो आपके ऊपर कोई अपने भेद की बात प्रकट करे, तो आप किसी के सामने जाके उस भेद को
नहीं खोलना, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया, मुझके ऊपर भरोसा किया, अपनी पर्सनल बातें मुझको बताई। वो पर्सनल बातें हमने परमेश्वर के पास लेके जाना है। पिता परमेश्वर, तेरी बेटी ने ये मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, उनके पर्सनल ये प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे दी है, और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास लेके आती हूँ। यीशु मसीह के नाम से विनती करती हूँ, तेरी बेटी जो विश्वास में जो वचन आपने मुझे दिया, उस बेटी के लिए उसका जीवन जो है तेरे नाम से बढ़ने पाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम लोग जो है परमेश्वर की बेटियां बेटे, खुदा के दास दासियां, जिनके वसीले से परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता है, जिनका उपयोग करना चाहता है, जिनको इस्तेमाल करना चाहता है, शैतान उनको ही पकड़ के उनके ही जीवन के अंदर, उनके ही घर के अंदर उनको परिस्थितियों में डालना चाहता है, प्रॉब्लम में डालना चाहता है। ये नया साल आज खुदा उनकी दासियों के लिए, खुदा उनके दासों के लिए, विश्वासियों के लिए आज का ये वचन है। आपको परमेश्वर ने जीवन दिया, बड़े काम किए हैं, तो वो मिरेकल किए हैं खुदा के कामों का वर्ण करने के लिए। तो आगे परमेश्वर दूसरों के लिए भी हमें आशीष का कारण बनना है, ताकि एक ज़िंदगी परमेश्वर के सामने बहुत बहुमूल्य है। अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, कोई फिर से मुर्दा शरीर उठ के खड़ा हो जाता है। इस गेल के हम 37 में पढ़ते हैं ना इस गेल को बोला था परमेश्वर ने, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, पिता परमेश्वर तू चाहे तो जी सकती हैं। उसने कहा, भविष्यवाणी कर इनके ऊपर। वो हड्डियां जो होगी तराई में जो थी, एकदम से इकट्ठी होने लगी, वो हड्डियां के ऊपर मांस आने लगा, है ना। तो फिर से वो जीवन उनके अंदर आया, वो एक सेना बन गई, है ना। एक सेना बन गई परमेश्वर की। क्या क्या की उन्हें वहां वहमा की। आज ऐसे ही बहुत सारे शरीर से तो लोग जिंदा है, और अंदर से वो क्या है, खोखले हैं। अंदर से वो मर चुके हैं, उनका जीने को मन नहीं करता, उनका प्रार्थना करने को मन। दुखों ने, क्लेशों ने, बीमारियों ने इस नए साल के अंदर आज शायद उनके जीवन जो है आप खुशहाली ला सकते हैं। मैं और आप उनकी जिंदगियों के अंदर एक आशा को लेके आ सकते हैं। नए साल में हम ये निर्णय लें कि हमारे द्वारा हम ध्यान रखें कि कौन जिंदगियां हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मीय जीवन में लोगों के पास ही जो दास दासी हैं उनके साथ जा रहा, ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो परमेश्वर से दूर दूर हो गए हैं, कोई परेशानियों के कारण, दुखों के कारण, क्लेशों के कारण। हम उन लोगों को क्या करें, सहारा दें। उन लोगों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। उन लोगों को अपनी संगति में लेके आए। उनके लिए हम के आत्मिक माँ बन जाए, आत्मिक भाई बन जाए, आत्मिक बहन बन जाए, आत्मिक उनके लिए एक अच्छे चरवाहे बन जाए, ताकि वो यीशु की भेड़ें हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए उनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, अपनी सेवा के लिए चुना। दुष्ट नहीं चाहता उनके द्वारा कि कोई बड़े काम होने पाए। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर ने ये रीमा वर्ड मुझे जो दिया, तो परमेश्वर ये रीमा वर्ड मैंने जो मुझे उस बेटी के लिए दिया था, मैंने उसको दिया। मैंने बोला था ये नए साल में आपके लिए हर दिन आपने पढ़ना है। आज मुझे जो मिला है ये, तो मैं हर दिन परमेश्वर के मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मुझे मेरी चेस्ट इन्फेक्शन, डॉक्टर ने बोला आपका इसका कोई इलाज नहीं है, बस प्रेस करना आपने। मौसम बदलने, कभी गर्मियों में, कभी सर्दियों में, कभी बरसात में, आप परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर ने बीमारी के बीच में भी मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे निर्बल शरीरों में, इस निर्बल शरीर खुदा पिता अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। ये दुष्ट को शर्मिंदा करता है। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए, ना बल से ना शक्ति से, खुदा की आत्मा के द्वारा जो काम मैं अपने आप से नहीं कर सकती, मेरा परमेश्वर मेरे बीच में होके यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मुझे इस्तेमाल करता है। मुझ में कोई योग्यता नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि खुदा के कुछ बड़े काम कर सकूँ। इसलिए खुदा ने मुझे जो जीवन दिया, मैं इसलिए परमेश्वर के कार्य के लिए मुझे वो इस्तेमाल भी करता है। मुझे इससे खुदा के अपने नाम के लिए मेरा उपयोग भी करता है। मैं से 2 दिन पहले मेरी सिस्टर आई थी, तो जैसे मैं उनको बता रही थी, उन्होंने बोला दीदी, फ़ोन के ऊपर बता रही थी उन्हें उनके अपनी सेवकाई वगैरह, दीदी कैसे करते हो भैया? मैं कहा मुझे नहीं पता।
परमेश्वर निर्बलों को और निर्बुद्धियों को ही परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल के लिए उनके लिए हेल्पर भी बना के उनके लिए हेल्पर मददगार खड़े करता है, ताकि वो खुदा की सेवकाई में हमारे लिए इस्तेमाल करे उनको। परमेश्वर उनको क्या करता है, आशीष देता है कि हम जो ऐसे खुदा की बेटियां बेटे हैं जिनको परमेश्वर यूज करना चाहता है, हमारी मदद के लिए परमेश्वर भेज देता है। परमेश्वर ने उस बेटियों को भेजा मेरी मदद के लिए, परमेश्वर ने उस दास को भेजा मेरी मदद के लिए, जिन्होंने मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। मैं नहीं जानती थी मैं पिछले साल बाइबल स्टडी कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं, मगर मैं बाइबल स्टडी उस कोर्स को कंप्लीट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऑनलाइन वचन की सेवकाई को कर पाऊंगी, क्योंकि कोई मेरी एजुकेशन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। मगर परमेश्वर को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन तो सारी पवित्र आत्मा के पास है, वो स्वर्ग से लेके आता है, पिता और पुत्र से गूढ़ बातें, उनके मन की बातें जो है, हमारी एजुकेशन सारी फेल है। कुछ सोचते होंगे नहीं वे पढ़े लिखे होना या बहुत सारी एजुकेशन होगी तो हम परमेश्वर के प्रचार करेंगे। परमेश्वर का प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा ही है जो हमें एजुकेशन से भरा हुआ बेस्ट टीचर है, जो सच्चा और पवित्र टीचर हमें गलत गाइड कभी नहीं करेगा, हमें सही मार्ग पर लेके चलेगा। चाहे उबड़ खुबड़ रास्तों में हमें घुमा फिरा के और लेके जाएगा, मगर वो रास्ता दिखाएगा जो सीधा यीशु की ओर जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा राह पर जीवन क्या हो। हाँ, नए साल के लिए ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है कि हमें ऐसे आज नए साल में जो हम सेवक लोग हैं, खुदाम की दासियां हैं, विश्वासी हैं, हमें क्या करना है नए साल में, ऐसे लोगों की परवाह करनी है, ऐसे लोगों का ध्यान रखना है जो लोग खुदा पिता बिल्कुल ही निराश हो गया है, बहुत ही दिन के अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं रही, आज हम उनके आंसू पहुंच सकते हैं। मैं किसी सिस्टर से बात पता नहीं कर रही थी कि मैंने अपने किसी के सामने गवाही शेयर कर रही थी अपने बेटे के लिए कि मैंने बहुत सारे आंसू बहाए, चर्चों में, कन्वेंशनों में मैंने बहुत सारा रोई हूँ मैं पागलों की तरह। आज मैं हर एक आंसू की कीमत को जानती हूँ कि आंसू एक माँ जो होती है, फिर जो उसका दर्द उसकी आंखों से, उसके दिल से, उसके हृदय से जब आंसू निकलते हैं, तो आज मेरा दिल जो है एकदम परमेश्वर ने बिल्कुल ही अपने समान वो दर्द, वो दया और प्रेम मेरे अंदर दिया। जब भी कोई मेरे मन के अंदर परमेश्वर अपने दया और तरस का आत्मा देता है, तो बड़े बोझ के साथ मेरी आंखों से भी आंसू आते हैं, हृदय से भी निकलते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, ऐसे बोझ के साथ, ऐसे दर्द के साथ रूहों की चिंता करें। जो प्रभु में आके पीछे चल गया उनकी चिंता करें, फिर से हमें वापस लेके आएंगे। परमेश्वर ये नया साल दिया, उनको भी मौका मिले कि इस नए साल में फिर से पुरानी बातों को वो छोड़े और इस नए साल में क्या हो जाए, प्रवेश करें। तो परमेश्वर पिछली बातों को याद नहीं करता, हमें भी जो पीछे गुजर गया हमने याद नहीं करना। नए साल में हमने नई बातें, नया सेवकाई में कुछ कमियां घटियां रही, आज उनको हमने क्या करना है, फिर से क्या करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। आप और मैं बेहतर जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां क्या है। परमेश्वर को कहें, पवित्र आत्मा को कहें कि ये कमियां हमसे दूर करें और हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम क्या करें, पिता और पुत्र की क्या करें, मर्जी को, इच्छा को पूरा करने पाए, क्योंकि हम अपने आप से नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी क्या करे, मदद करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे। ये नया साल भी परमेश्वर आपको हर एक बात के लिए, आत्मीय जीवन, शरीरिक चंगाइयाँ, घर की परेशानियां, परिस्थितियों को दूर करे, आपके हर एक काम काज के अंदर ब्लेसिंग दे। खुदा धन्यवाद करती हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ, खुदा की बेटी के होने के नाते आपके लिए प्रेयर करती हूँ। छोटी सी इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इन छोटे से वचनों के लिए आपका धन्यवाद हो जो आपने मुझे दिए। खुदाबाद जी आपका शुक्र हो, सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए जो मुझे खुदाबाद जी अपने रीमा वर्ड दिया, कि जो दाऊद ने खुदा पिता विजय जीवन के लिए धन्यवाद किया, जब उसने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, आत्मीय युद्ध लड़ा, कुंजा जबूर लिखा उसने, जब खुदा पिता और उसने आपसे खुदा पिता क्षमा को पाया, और उसने खुदा पिता आत्मीय जीवन भी एक युद्ध लड़ के खुदा पिता
तेरे प्रेम को, तेरी दया को पाया खुदा पिता। उसने अपने भजनों में तेरी महिमा की, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा खुदा पिता। आज मैं भी खुदा पिता एक आत्मिक युद्ध में हूँ खुदा पिता। खुदा पिता शारीरिक बीमारियां, आत्मिक युद्ध खुदा, दुष्ट की सामर्थ खुदा, पारिवारिक समस्या, परेशानियां, तेरे बेटे बेटियों को खुदा इस खुदा पिता युद्ध के अंदर जयवंत का जीवन दे खुदा पिता, ताकि तेरे बेटी बेटियां भी खुदा तेरे बड़े कामों का वर्ण करने पाए और ना मरे, ना डरे, ना घबराए खुदा पिता, बल्कि जीवन पाए और तेरे बड़े कामों का खुदा पिता प्रचार करें, गवाही दे, तेरे गवाह बने। बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए आशीष का कारण बने, जो लोग खुदा पिता बहुत सारे कमजोर है, निर्बल है, परेशान है खुदा, वो उनको तेरे बेटे बेटियां, तेरे दास दासियों के तरह उनको आशीषित करे खुदा। मुझे भी बरकत देना खुदा, अपनी हुजूरी में आने के लिए सहायता की। आपका शुक्र खुदा, धन्यवाद करते, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते खुदा, सारी बातों के लिए भलाई करे। धन्यवाद। आदर जलाल मैं मर्जी की आपको देती, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांग, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती, सारी महिमा जो जलाल में अपने परमेश्वर को देती हूँ और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको जय मसीह बोलती हूँ। प्रेज लॉर्ड।